हेलो एवरीवन, वी वर स्टडिंग मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्काइल हैलाइड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने SN1 रिएक्शन कंप्लीट की थी। अब हम SN2 रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। सबसे पहले देखिए, ये वाली जो SN1 SN2 रिएक्शन है, ये वन स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। जो आपकी SN1 रिएक्शन थी वो 2 स्टेप प्रोसेस था। ठीक है, और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और जो SN1 थी वो फर्स्ट ऑर्डर थी। ठीक है, इन दिस प्रोसेस जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है पार्शली पॉजिटिव कार्बन ऑफ द CX बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द CX बॉन्ड। CX बॉन्ड के जो आपका एल्काइल हैलाइड है, सबस्ट्रेट है, उसके अपोजिट साइड से, बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर। ठीक है, एंड द लीविंग ग्रुप एक्स नेगेटिव डिपार्ट साइमल्टेनियसली। आगे से लीविंग ग्रुप डिपार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये आपका एल्काइल हैलाइड है, ये जो एक्स ग्रुप है इसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जो कि अनस्टेबल होती है। यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैच हो गया है कार्बन से, और ये एक्स नेगेटिव रिमूव हो गया है। ठीक है, SN2 reactions of optically active halides are accompanied by inversion of configuration। देखिए, अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, हैलाइड के अपोजिट साइड से अटैक किया है न्यूक्लियोफाइल ने, इसलिए इसको बोल रहे हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। दिस इज बिकॉज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल occurs from a direction opposite to the one from where the halogen atom leaves. The order of reactivity of alkyl halides towards SN1 and SN2 reactions is as follows। देखिए, CH3X ये अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड है। ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो यहाँ पर जो इनकी रिएक्टिविटी है SN1 की, वो तो 3 डिग्री के लिए सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, देखिए ये इंक्रीज हो रही है यहाँ से रिएक्टिविटी इस तरीके से। SN1 की रिएक्टिविटी 3 डिग्री के लिए सबसे ज़्यादा होगी, और SN2 की रिएक्टिविटी जो है वो मिथाइल हैलाइड के लिए सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ठीक, देख लीजिए ऑर्डर। ठीक है, SN1 की रिएक्टिविटी 3 डिग्री के लिए सबसे ज़्यादा, मिथाइल हैलाइड के लिए सबसे कम है। SN2 की रिएक्टिविटी 3 डिग्री के लिए सबसे कम है और मिथाइल हैलाइड के लिए सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए, एन अल्काइल ग्रुप एट द अल्फा कार्बन बीइंग बिगर इन साइज देन hydrogen atom tends to block the approach of the nucleophile to carbon due to steric hindrances SN2 mechanism and makes the reaction difficult to occur। जो alkyl group है अल्फा कार्बन में, बिगर साइज का है, बीइंग बिगर इन साइज देन हाइड्रोजन एटम, तो इसलिए वो ब्लॉक कर देता है अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इन SN2 मैकेनिज्म एंड मेक्स द रिएक्शन डिफिकल्ट टू अकर। SN1 मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है पहले, जो कि स्लो स्टेप है वो, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है। द मोर स्टेबल द कार्बोकेटायन मोर इजीली इज द प्रोडक्ट फॉर्म। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, प्रोडक्ट उतनी ही ईजिली फॉर्म होगा। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं उसमें SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट हो जाता है। अभी पीछे आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर में भी बताया था, बिकॉज ऑफ द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है स्लो स्टेप में, वो कैसा है, हाई स्टेबिलिटी है उस कार्बोकेटायन की। ठीक है, तो देखिए ये ऑर्डर है, मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे कम और टर्शरी जो कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए SN1 में वो फास्ट होती है रिएक्शन 3 डिग्री में। प्राइमरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, प्राइमरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स शो करते हैं हायर रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शंस के लिए देन अदर प्राइमरी हैलाइड्स। दिस इज ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी।
ठीक है। इंटरमीडिएट्स बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस से क्योंकि यहाँ पर एलाइलिक और जो बेंजाइलिक हैलाइड्स हैं उनमें रेजोनेंस हो रही है और रेजोनेंस की वजह से जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन उसमें SN1 रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है। देखिए रेजोनेंस इन एलाइल कार्बोकेटाइन शो किया हुआ है ये, और ये है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ओके, आगे देखिए, दिस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ऑलमोस्ट ऑलवेज रिएक्ट प्रीडोमिनेंटली बाय SN2 मैकेनिज्म। जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं रिएक्ट करते हैं प्रीडोमिनेंटली बाय SN1 मैकेनिज्म, और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN2 मैकेनिज्म करते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं मे रिएक्ट बाय बोथ द मैकेनिज्म विदाउट मच प्रेफरेंस। जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं फेवर करते हैं SN1 एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स को। ओके, इफ माय वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.